सो हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ जो कि एक्सरसाइज 8.1 है। अब चैप्टर नंबर 8 में क्या दिया है तो वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है उसको समझेंगे इसमें। फिर एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री क्या है तो ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि यहाँ पे ट्री मीन्स होता है थ्री, एंड गॉन मीन्स होता है साइड, एंड मेटर मीन्स मेजर होता है। थ्री साइड्स मेजर हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थ्री साइड्स किस में होते हैं तो वो आपका ट्रायंगल में होता है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल का भी फिगर बना दिए। अब ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि ए बी सी, ट्रायंगल में टोटल थ्री एंगल होते हैं ए बी सी। अब ए बी सी में हम लोग को भी देखना पड़ता है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है, इसमें हम लोग को देखना पड़ता है फर्स्ट नंबर फिगर में। तो यहाँ पे हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा है तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी साइड से है। हम लोग का परपेंडिकुलर कौन सा है तो ए बी वाला जो लाइन है वो हम लोग का परपेंडिकुलर है। इनटू डाउन में यानी कि बी सी दिख रहा है वो क्या है हमारा बेस है, एंड हाइपोटेनियस तो दोनों में सेम होता है तो हाइपोटेनियस ए सी ही है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस। अगर सेकेंड नंबर फिगर में देखें तो हम लोग यहाँ थीटा किसको माने, फर्स्ट नंबर में हम लोग थीटा माने थे एंगल सी को। अब की बार हम लोग सेकेंड फिगर में देखे हैं तो यहाँ पे थीटा किसको माने हैं तो एंगल ए को। तो एंगल ए से देखेंगे तो एंगल ए के डाउन में जो सामने में एकदम फ्रंट में होगा वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे हमारा एंगल सी में ये हमारा परपेंडिकुलर था डायरेक्ट, यहाँ पे एंगल सी के जो फ्रंट में होता है वही हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे थीटा माने हैं एंगल ए को। तो हमारा फ्रंट में कौन सा है तो बीसी वाला लाइन है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बीसी वाला लाइन हो जाएगा एंड। अब इसके बाद जो बच गया वो एंगल हमारा बेस हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ए सी जो लाइन है ये बेस हो जाएगा एंड हाइपोटेनियस दोनों का सेम रहता है तो हाइपोटेनियस यहाँ पे दोनों का सेम रहेगा। अब इतना समझ में आ गया। अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूला को लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्योंकि फार्मूला नहीं मालूम चलेगा हम लोगों को तो हम लोग पूरे मैथ को नहीं बना सकते हैं, बिना फार्मूला को हम लोग मैथ बना ही नहीं सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं फार्मूला लिखते हैं। सो यहाँ पे हम लिख दिए है पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू। इसका मीन्स क्या होगा हम अभी समझाएंगे। पहले यहाँ पे लिख देते हैं साइन और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एंड ये हमारा हो गया टैन, साइन कॉस टैन। अब यहाँ लिखे हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे, पंडित बद्रीनाथ हर हर बोले इस तरह से भी बताएंगे, बहुत सारे अलग अलग टीचर बताएंगे। हम यहाँ पे क्या किए पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू, ये आपको याद रहेगा। एक बार और बोल लीजिए पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बाप, इसी को यूज करने वाले हैं हम लोग। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी बाई एच। अब यहाँ पे पढ़ लो बेटा और बाई हाँ, तो इसका स्टार्टिंग वाला जो कैपिटल वर्ड है यहाँ पे क्या है पी है और यहाँ पे एच है। तो यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। एंड cos थीटा इक्वल टू क्या होता है तो b बाई एच होता है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है तो b बाई एच होता है, यानी कि बापू और हाँ। तो यहाँ पे हमारा b बाई एच हो गया और b बाई एच का मतलब क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस। हम ये सिर्फ आप लोगों को याद रखने के लिए ये बना दिए है फिगर ताकि आप लोग याद कर सके। इसके बाद हमारा यहाँ पे टेन थीटा है तो टेन थीटा में क्या होगा पी बाई बी होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी बाई बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस, यानी कि इसमें अगर इसमें देखे हम लोग तो पढ़ लो और बापू, पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू में अगर देखे तो यहाँ पे हमारा क्या है लास्ट में तो पढ़ लो डिवाइडेड बापू है, यानी कि फर्स्ट में हमारा पी है और सेकेंड में हमारा यहाँ पे क्या है बी है। तो पी बाई बी है तो यहाँ पे पी बाई लिख दिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए एक बार और रिवाइज कर लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू में अगर देखे तो पढ़ लो भाई हाँ है तो यहाँ पे पी बाई एच हो गया जो कि पी मीन्स परपेंडिकुलर और एच मीन्स हाइपोटेनियस। cos थीटा में देखे तो यहाँ पे हमारा बेटा और हाँ है, बेटा डिवाइडेड हाँ। तो यहाँ पे क्या है cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइपोटेनियस। फिर यहाँ tan थीटा, तो tan थीटा में यहाँ पे आ गया हम लोग 10 में तो यानी कि पढ़ लो और बापू है तो यहाँ पे पी बाई बी लिख दिया, यानी पी मीन्स परपेंडिकुलर और बी मीन्स बेस। इतना जब आपको समझ में आ गया होगा तो बस अब आप नीचे का जितना भी तीन बच गया है वो आप बना सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग ये तीन फॉर्मूला को बना लिए हैं तो ये नीचे का जितना भी आपको तीन दिख रहा है ये ऑटोमेटिक आप बना सकते हो। वो कैसे तो चलो आप बताते हैं कैसे करोगे। अब यहाँ पे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है तो cos sec थीटा होता है, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है तो sec थीटा होता है, एंड tan का रेसिप्रोकल क्या होता है तो cot थीटा होता है। तो हम लोग का यहाँ पे p बाई एच साइन थीटा इक्वल टू क्या है p बाई एच है। इसका ठीक उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h बाई पी हो जाएगा तो यहाँ पे h बाई पी लिख देंगे, यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। उसके बाद cos थीटा है तो cos थीटा का b बाई एच है
तो इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो एच हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और बी हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एच बाई बी लिख देते हैं। फिर अब यहाँ पे टेन थीटा में आते हैं, तो टेन थीटा में क्या है, तो पी बाई बी है। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या होगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी बाई पी, बी बाई पी। ये हम लोग का फॉर्मूला बन चुका है। सिर्फ आपको ये वाला जो है याद रहना चाहिए। ये अगर याद है तो समझ लीजिए आप फार्मूला बना सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यहाँ पे है पाइथागोरस थ्योरम। ये तो क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम इक्वल टू क्या होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और अगर हम लोग इस एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस हमारा स्क्वायर में है, इस स्क्वायर को इस साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी कि रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर आप चाहे तो ये पाइथागोरस थ्योरम को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम लोग फर्स्ट नंबर ग्राफ में यानी कि फर्स्ट नंबर फिगर में देखें तो हाइपोटेनियस कौन सा लाइन है, तो ए से जो सी वाला लाइन जा रहा है वो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हमारा एसी का स्क्वायर करेंगे, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इस लाइन में कौन सा है, ए बी वाला लाइन है, यानी कि ये वाला लाइन है। तो ए बी, तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे हमारा बेस है लास्ट ऑफ बेस स्क्वायर, तो यानी कि बी सी वाला लाइन है ये रहा, तो यहाँ पे कर देंगे बी सी का स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से भी बन गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको समझ लीजिएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ए सी स्क्वायर में है, इसको इस साइड में भेजेंगे हम लोग, तो हमारा स्क्वायर में रहता है तो दूसरे अपोजिट साइड में जाता है तो क्या होता है, तो रूट में हो जाता है। यानी कि अब हमारा यहाँ पे ए सी इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया है। एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन हम लोग यही सब फॉर्मूले से बनाने वाले हैं। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल यहाँ पे क्या है, बी है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर है। इसको डिटरमाइन करना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, साइन ए इक्वल टू कॉस ए इक्वल टू, एंड सेकेंड नंबर में क्या बताना है, साइन सी इक्वल टू एंड कॉस सी इक्वल टू बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हम लोग का ट्रायंगल लगभग ट्रायंगल हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग का ट्रायंगल में क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ए बी सी। आप ये सी लिखे है, यहाँ से भी ए बी सी, इस तरीके से भी आप लिख सकते थे। हम उल्टा नहीं लिखे, थोड़ा सीधा फॉर्म में लिख दिए। बहुत सारे टीचर इधर से ही लिखना स्टार्ट करते हैं, तो अपना अपना चॉइस रहता है किस तरह से वो लिखेंगे, किस तरह से नहीं लिखेंगे। मेरा चॉइस ये वाला है तो हम ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोले हैं, एट बी राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको एंगल बी जो है इसको क्या कर देंगे, राइट एंगल बना देंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब राइट एंगल होता है। आप लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। चलिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको पहले देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 24। तो यहाँ पे ए और बी यानी कि ये कितना दिया हुआ है, तो ये 24 सेंटीमीटर है, एंड बी और सी इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या किए, ट्रायंगल में वैल्यू का पुट कर दिए जो दिया हुआ था उसको। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं गिवन, जो दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड में यहाँ पे क्या दिया है, बी सी, यहाँ पे सी डबल हो गया, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए कॉस ए, फिर सेकेंड नंबर में साइन सी और कॉस सी का वैल्यू बताना है। तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल में कौन सा जो एक वैल्यू है जो नहीं दिया गया है। तो ए बी दिया हुआ है एंड बी सी दिया हुआ है, यहाँ पर ए और सी नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ए और सी को हम लोग पहले निकालेंगे। सो ए सी इक्वल टू फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो ए सी इक्वल टू यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है। चलिए अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये हमारा एच है और ये पी है और ये बेस है। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं दिया है तो हम उसी तरह से रहने देंगे उसको, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, तो 24 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 24 का स्क्वायर हो गया प्लस। इसके बाद बी है यानी कि बेस, तो बेस हमारा यहाँ पर क्या है, ये रहा बेस, तो बेस 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर लिए, 7 का स्क्वायर। अब हम लोग इतना करने के बाद क्या करेंगे, जो स्क्वायर करना है हमें उसको कर लेते हैं। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर ये नहीं दिया गया, उसको सेम लिख देंगे।
24 का अगर स्क्वायर करें हम लोग तो कितना होता है 576। तो यहाँ पे 576 लिख देंगे प्लस, अगर 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 जा 49 होता है, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे, तो यहाँ पे 49 हो गया। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को अगर प्लस करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 625। अब ये हाइपोटेनियस स्क्वायर में है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो ये हमारा 265 पे, सॉरी 225 पे क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल टू रूट 625 हो गया। अब ये 625 देखते हैं किसका स्क्वायर होता है, तो हम लोग को मालूम है कि ये किसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस इक्वल टू 625 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 25। हाइपोटेनियस कितना आ गया है 25 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाइपोटेनियस कितना आया है तो 24 सेंटीमीटर आया है। अब क्वेश्चन क्या दिया है उसको देख लेते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ दिया है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है वो तो अब आपको मालूम है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं साइन ए इक्वल टू और यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू। तो ए दिया है यानी कि ए को ये थीटा माना हुआ है, और यहाँ पे फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं पढ़ लो बेटा, यानी कि पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू। ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिख दिए यहाँ पे, ये किसका है तो साइन का, और ये कॉस का, और ये टेन का है। तो साइन इक्वल टू साइन ए इक्वल टू क्या होगा तो पी बाई एच होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी बाई एच। और यहाँ पे हमारा क्या है कॉस है, तो कॉस इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो यहाँ पर बी बाई एच। अब हम लोग यहाँ पे पी का वैल्यू देखेंगे, एंगल ए से अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ठीक है इसके सामने वाले, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7 हमारा क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड बेस तो अब आपको मालूम चल गया, यहाँ पे 24 है तो 24 ही हमारा क्या होगा वो बेस होगा। तो हम लोग का तो इसमें बेस नहीं है, हाइपोटेनियस है पी बाई एच है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 25 होगा। यहाँ पे हम 24 लिखा है, ये 25 होगा। अब यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि साइन ए इक्वल टू 7/25 ये आंसर आ चुका है। उसके बाद कॉस ए बताना है, तो कॉस ए इक्वल टू सेम यही इसी एंगल से हम लोग को आना है इधर में। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई एट है, यानी कि बेस, तो बेस कितना है यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 24 डिवाइडेड, यहाँ हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस कितना होता है तो 25 सेंटीमीटर दिया है, निकाले हम लोग तो आया है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, यानी कि कॉस ए इक्वल टू 24/25 आ चुका है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था, ये तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर यही पे बना लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में बोला है साइन सी और कॉस सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन सी इक्वल टू, फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस सी इक्वल टू, और हम लोग इस लाइन को इरेज कर देंगे, क्योंकि अब की बार हम लोग को क्या बोला है साइन सी बोला है, तो इसको भी इरेज कर देंगे। अब की बार हमें क्या लेना है इस एंगल से लेना है। तो साइन सी इक्वल टू क्या होता है तो साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो हाँ हाँ बापू। इसमें देखेंगे हम लोग साइन इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, तो यहाँ पे लिख देंगे पी बाई एच। एंड कॉस इक्वल टू क्या होता है तो बी बाई एच होता है, ये रहा आपका बी बाई एच, तो यहाँ पे लिख देंगे बी बाई एच। अब हमें साइन सी बोला है तो हम क्या करेंगे ट्रायंगल सी की तरफ से चलेंगे इसका फ्रंट लाइन में, तो इसका फ्रंट वाला जो साइड है वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो गया बेस, और ये हो गया क्या तो ये हो गया हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमें क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, यानी कि एंगल सी से देखें हम लोग तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 24 बाई हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस तो दोनों में सेम रहेगा, चाहे एंगल ए से ले चाहे एंगल सी से ले। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनियस 25 है, तो ये 25 यहाँ पे लिख देंगे। अब आते हैं कॉस सी में, तो कॉस सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे बी बाई एच है, तो बी यानी कि बेस, तो यहाँ पे बेस कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और हाइपोटेनियस दोनों में सेम होता है यानी कि 25 सेंटीमीटर, तो 25 यहाँ पे लिख दिए। अब आप लोग अपना बुक में आंसर देखिए आ चुका है आंसर, आई होप आपको समझ में आ गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजी से सोल्व किए, बहुत ही धीरे धीरे सोल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करेंगे तो उसको थोड़ा स्पीड में करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे दिया हुआ है इन फिगर 8.3 फाइंड 10 माइनस कॉट आर। यहाँ फिगर में दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है सोल्व करके बताना है कि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 10p माइनस कॉट आर करने पे कितना आएगा। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं गिवन, इसमें क्या दिया है तो पी क्यू इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, एंड पी आर इक्वल टू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू आर नहीं दिया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब आपको मालूम चल गया है कि एक एंगल यहाँ पे नहीं, एक साइड नहीं दिया है, 2 साइड दिया हुआ है, 1 साइड नहीं दिया है, यानी कि क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग किसको यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम को।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग किस तरह से लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, तो 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर किए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 12 है, तो यहाँ पे भी 12 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस बेस का कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम बेस को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा बेस इसी तरह से रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर 13 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 169 होगा इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 144 होता है, तो लिख देंगे 144 प्लस बेस स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस स्क्वायर रहने देंगे। ये 144 आपको प्लस में दिख रहा है, इसको इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो इसको हम लोग इस साइड में भेज देते हैं, यानी कि 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, 25 बचेगा, तो यहाँ पे 25 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। और ये बेस का जो हमारा स्क्वायर है इसको इस साइड भेजेंगे तो ये 25 रूट में हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रूट 25 इक्वल्स टू बी। एंड अगर हम लोग देखें 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 इक्वल्स टू बी। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी इक्वल्स टू कितना आ गया है, 5 आ चुका है, तो यहाँ पे बी का भी वैल्यू लिख देते हैं, यानी क्यू आर बेस का वैल्यू लिख देते हैं, तो ये कितना आया है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है उसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, तो लिख लेते हैं उसको हम लोग। सो यहाँ पे लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर। अब हम लोग लिख दिए जो दिया हुआ था tan p माइनस कॉट आर, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, वो फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू, यही वाला फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं हम लोग, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। चलिए तो p बाई एच किसका होता है, तो साइन का होता है, सेकेंड वाला किसका होता है, कॉस का होता है, और थर्ड वाला किसका होता है, तो tan का होता है। तो अगर tan इक्वल टू देखें हम लोग तो p बाई बी होगा, तो यहाँ पे p बाई बी लिख देते हैं, p बाई बी। अब हम लोग जब बेसिक को देख रहे थे तो वहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, एंड उसके बाद कोसेक थीटा भी देखा था, फिर उसके बाद सेक थीटा भी देखा था उस पे, फिर एक और था जो कि कोट थीटा था, ये लास्ट में। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, ये बताया हम अभी। फिर यहाँ पे कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है। फिर यहाँ पे टेन का अपोजिट क्या होता है, तो वो कोट थीटा होता है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कोट r। तो tan का फॉर्मूला अगर लिखे तो p बाई बी होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan p इक्वल्स टू p बाई बी, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला में है tan इक्वल्स टू p बाई बी है, तो यहाँ पे p बाई बी लिख दिए। और cot इक्वल्स टू अगर लिखे तो ठीक इसका अपोजिट कर देंगे, tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी कि tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये p बाई बी है, तो ये क्या हो जाएगा, b बाई p हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं b बाई p। अब दोनों का वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे tan p बोला है, तो tan p यानी कि ये वाला एंगल से हमें लेना है, अभी इसको थीटा मानना है। अब थीटा दिया हुआ है तो थीटा मानिए, पी दिया है तो पी मानिए, क्यू दिया है तो क्यू मानिए। तो यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसका ठीक सामने वाला क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, एंड ये जो है ये बेस होगा, और ये जो है ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। तो ये लिख भी देते हैं हाइपोटेनियस बेस, और यहाँ पे क्या है, तो ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे डबल डबल पी हो गया, तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये पी का मतलब परपेंडिकुलर है, और ये पी क्यू आर में का ये पी है। चलिए अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, पी है, यानी कि अगर P से देखें तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा बाई। B का वैल्यू देखें तो B का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हमारा 12 है, तो 12 लिख देंगे, तो यहाँ 12 माइनस हम लोग का ये निकल चुका है P बाई बी का वैल्यू। अब इसको इसमें जो हम लोग का आया है उसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि सेकेंड में क्या दिया, कॉट आर दिया। अब की बार हमें क्या लेना है, इस एंगल से लेना है, आर वाले एंगल से लेना है, तो इसका ठीक सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके डाउन वाला क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, B बाई पी है, तो बेस इसका कौन सा है, बेस यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 डिवाइडेड। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर है, यानी b बाई पी है, यानी कि परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब यहाँ पे 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। यहाँ पे क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। सो गिवन साइन ए इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, तो कॉस ए इक्वल्स टू tan ए इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं किस तरीके से दिया हुआ है। पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इसका नाम दे देंगे, यहाँ पे साइन ए दिया है तो यानी कि ए बी सी नाम दे देते हैं, यहाँ पे ए बी
टी। अब यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, तो इसमें हम लोग को परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस लिखने में नहीं बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं वी नो दैट साइन ए इक्वल टू क्या होता है, तो p/h होता है। साइन ए इक्वल टू p/h होता है। ये कैसे, तो ये फॉर्मूला है आपके सामने में, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। हाँ हाँ बापू, ये फॉर्मूला से अगर देखे तो साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का वैल्यू p/h होता है, कॉस का वैल्यू b/h होता है और tan का वैल्यू p/b होता है। तो साइन ए इक्वल टू देखे तो यहाँ पे p/b होगा, सॉरी p/h होगा। तो साइन का अगर देखे यहाँ पे तो साइन का p/h होगा, तो यहाँ पे p/h लिख देंगे। यानी कि अगर देखा जाए p/h इक्वल टू तो 3/4 भी सेम ही है, तो p इक्वल टू 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। एंगल ए से लिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एंगल ए से देखेंगे तो ये इसका ठीक फ्रंट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर होगा। एंड बेस तो अब आपको मालूम चल गया है, बेस कौन सा, सॉरी यहाँ पे हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस नहीं दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग बेस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितना है परपेंडिकुलर, सो 3 है, तो यहाँ पे 3 का बी स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस जो है वही लिख देंगे, यानी कि बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर ही लिख देंगे। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर का वैल्यू था 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया इक्वल टू, यहाँ 3 स्क्वायर है तो 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 9 होगा। चलिए प्लस यहाँ पर बेस है, तो बेस का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा, बेस ही स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या है, तो बेस स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेस स्क्वायर है तो उसको लिख देते हैं हम लोग बेस स्क्वायर ही। ये 9 आपको क्या दिख रहा है, प्लस में इस साइड इसको भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, यानी कि 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। इसके बाद 16 माइनस 9 करेंगे, यानी कि 16 में से जब माइनस करेंगे 9 को तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 इक्वल बेस का स्क्वायर है तो बेस का स्क्वायर। अब ये जो आपको बेस स्क्वायर में दिख रहा है, ये स्क्वायर को अगर हम लोग इस साइड में लाएगा तो ये 7 रूट में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे √7 हो गया इक्वल टू बी, यानी कि बेस। और यहाँ पे लिख देते हैं बेस इक्वल टू √7। चलिए अब हमें जो निकालना है उस वैल्यू को निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। बेस हमारा कितना आया, तो √7 आया, तो √7। कॉस ए निकालना है और tan ए निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या है, b/h है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं b/h। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, tan है, तो tan ए का भी लिख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे। तो tan ए इक्वल टू क्या होता है, तो b/p होता है। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू में ये सेम रहा फॉर्मूला आपका, साइन कॉस tan, तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला क्या है, p/b है, तो यहाँ पे p/b लिख देंगे। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जो हम लोग लिखे हैं इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे cos a दिया, यानी कि एंगल ए से ही देखना है, और हमें क्वेश्चन में भी tan a ही दिया था, तो यहाँ पे एंगल ए से देखेंगे तो इसका सेम, यानी कि इसके ठीक सामने वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है, बेस है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस। तो यहाँ cos a इक्वल टू b/h, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस यहाँ पर कितना है, √7 है, तो यहाँ लिख देंगे √7 डिवाइडेड हाइपोटेनियस यहाँ पे, तो हाइपोटेनियस इसमें कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब आते हैं tan a में, तो tan a में यहाँ पे p/b होता है, tan a इक्वल टू क्या होता है, p/b। सो यहाँ देखे अगर हम लोग परपेंडिकुलर तो कितना होगा, ठीक इसका a का सामने वाला, यानी कि ये 3 रहा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर इसके बाद बेस है, तो बेस कितना है, √7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे √7। ये हम लोग का वैल्यू आ चुका है। आई होप आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। सेम क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन बना है सेम उसी तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में cot a का वैल्यू नहीं दिया गया है, हम लोग अपने से कर लेते हैं इसको सोल्व। चलिए गिवन पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन कितना दिया है, तो 15 cot a, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो 8 लिख दी। अब यहाँ पे 15 है, मल्टीपल में cot a के साथ इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे भेज देते हैं हम लोग डिवाइड में इसको, यानी कि cot a इक्वल टू 8/15 हो जाएगा। और यहीं पे अब हम लोग क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं अब हम लोग। चलिए तो अब यहाँ पे cot a, यानी कि a दिया हुआ है यहाँ पे, तो ट्रायंगल का नाम दे देते हैं यहाँ पे ABC। और हमें ट्रायंगल ए पूछा है, यानी कि ट्रायंगल ए दिया है, तो यानी कि इस एंगल से दिया हुआ है, इसका ठीक सामने वाला क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा। और यहाँ पे तो हाइपोटेनियस तो रहता ही है, ये वाला हाइपोटेनियस है, तो ये तो हाइपोटेनियस तो सेम रहता है दोनों में, चाहे एंगल ए से पूछे या एंगल सी से पूछे। चलिए अब यहाँ पे cot a इक्वल टू 8/15, इसमें हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है
कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेनियस कौन है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, वी नो दैट। अब हम लोग जो जानते हैं उसको लिख देते हैं, कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, पढ़ लो बेटा पढ़ लो। हाँ हाँ बापू, ये पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है। बी बाई एच किसका होता है, कॉस का होता है। और ये किसका होता है, टेन का होता है। और अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या दिया है, कॉट ए दिया है। तो साइन कॉस टेन तक फॉर्मूला है हम लोग का। तो पहले लिख देते हैं साइन ए, फिर यहाँ पे कॉस ए, फिर इसके बाद टेन ए, फिर उसके बाद तो कॉसेक आता है तो कॉसेक लिखेंगे, कॉसेक के, फिर उसके बाद सेक ए, फिर लास्ट में कॉट ए। तो साइन ए का अपोजिट होता है कॉसेक ए, फिर यहाँ पे कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए, फिर यहाँ पे टेन ए का अपोजिट होता है कॉट ए। तो साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच है। फिर उसी तरह से यहाँ पे कॉस ए इक्वल्स टू बी बाई एच है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, टेन, तो टेन इक्वल्स टू क्या है, तो पी बाई बी है। तो यहाँ पर पी बाई बी। और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, कॉट ए पूछा है। तो कॉट ए किसका अपोजिट होता है, टेन है, या टेन ए का अपोजिट देखे तो कॉट है, यानी कि यहाँ पे टेन ए इक्वल्स टू पी बाई बी है। तो यहाँ पे कॉट ए इक्वल्स टू बी बाई पी हो जाएगा, इक्वल्स टू बी बाई पी। तो यहाँ पे लिख देंगे बी बाई पी, कॉट ए इक्वल्स टू बी बाई पी। हम लोग क्या जानते हैं, कॉट इक्वल्स टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। सो यहाँ पे लिख देंगे अब हम लोग बी बाई पी इक्वल्स टू 8/15 है, तो यहाँ पे 8/15 लिखेंगे। अब यहाँ पे बेस है, तो बेस इसका ठीक सामने में हमारा फ्रंट में क्या होता है, तो ठीक सामने में इसका परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनियस होता है। तो वैल्यू को लिख लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे बेस कितना है, 8, तो 8 को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये बेस है। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो 15 है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। अभी हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। तो अब मालूम है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसको यूज कर देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस ही हमें निकालना है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, तो 8 है, तो यहाँ सॉरी 8 बोला, यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या है, बेस, यानी कि बेस कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 8 का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 225। तो यहाँ पे लिख देते हैं 225 प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो मालूम है 64 होता है, तो 64। सो यहाँ पे एच इक्वल्स टू, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 225 और 64 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 289 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 289। अब इसको यहाँ पे, ये हमारा एच स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है, 289 है। तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर में है, तो स्क्वायर को अगर हम लोग इस साइड में भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा 289, यानी कि एच इक्वल्स टू रूट 289 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए रूट 289। अब एच इक्वल्स टू, ये 289 किसका स्क्वायर होता है, तो 17 का होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 17। अब हमें जो निकालना था उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए और सेक ए दिया हुआ है। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। यहाँ पे लिख दिए, दोनों फॉर्मूला लिखे हम लोग, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू वाला। चलिए, सो यहाँ पे लिख दिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है, साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखना है, तो परपेंडिकुलर कितना है, तो यहाँ पे 15 है, तो इक्वल्स टू 15 बाई, यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस कितना आया हुआ है अभी निकाले हम लोग, तो 17 आया, तो 17, तो यहाँ पे लिख देते हैं 17। उसके बाद क्या पूछा है, सेक ए पूछा है, तो सेक ए का फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। सेक ए इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, तो सेक ए का नहीं लिखे है, तो ये कॉस ए का अपोजिट होता है सेक ए, और साइन ए का अपोजिट होता है कॉसेक ए। तो यहाँ पे साइन का अपोजिट है पी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई पी। पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, फिर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एच बाई पी, फिर उसके बाद सेक ए इक्वल्स टू कॉस ए का अपोजिट है, यानी कि कॉस का वैल्यू कितना है, तो बी बाई एच है, तो यानी कि एच बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एच बाई बी। और यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, तो 17 आया है, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे डिवाइडेड बेस, तो बेस कितना है, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 लिख देंगे। आई होप आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है उसको पहले सोल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिया है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो आप ये देख करके डर मत जाइएगा, यहाँ थीटा दे, ए दे, पी भी दे सकता है, क्यू भी दे सकता है, जो देना है वो दे दो, हम लोग को उससे मतलब है ही नहीं। फिर इसके बाद क्या दिया है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि इसमें टोटल कितना होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 6 होता है, जिसमें से सेक दिया हुआ है, यानी साइन कॉस टेन कोसेक्स कॉट नहीं दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, सोल्व करके बताना है। सो जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे गिवन में
सो गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं वो लिख देते हैं। सो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, तो सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। आप लोग गलत मत समझिएगा, यहाँ पे लिखा है पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हम बनाए हैं ताकि आप लोग को याद रहे। अब बार बार बोल रहे हैं क्योंकि बार बार फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को। तो पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू है। तो ये किसका होता है, साइन का होता है, फिर ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। इसमें दिया हुआ है सेक और हमें निकालना है पूरे जितना भी रेशियोज होता है। तो टोटल रेशियोज को एक ही बार लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा यूज करेंगे। ए दिया हुआ था तो साइन ए लिखते, पी दिया हुआ था तो साइन पी लिखता। तो यहाँ साइन थीटा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ पर टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर इसके बाद सेक थीटा होता है तो सेक थीटा, फिर इसके बाद लास्ट में कौन सा हो गया, तो एक आता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आप सबका फॉर्मूला ये लिख देंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। यहाँ पे है लिख दिए हम पहले ही, तो यहाँ पे लिख देते हैं P/H। फिर उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H, तो यहाँ पे लिख देते हैं B/H। फिर उसके बाद टेन थीटा इक्वल टू P/B, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पर हाइपोटेनियस नहीं है, P/B है ना, तो बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके बाद कॉसेक है, तो कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, या साइन किसका अपोजिट होता है, कोसेक का। तो यहाँ पे क्या दिया है साइन का, तो P/H है, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो H/P हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं H/P। फिर उसके बाद सेक थीटा है, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा का। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, B/H है, तो यहाँ पे H/B हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं H/B। उसके बाद कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा किसका अपोजिट होता है, तो ये कॉट थीटा होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा का कितना है यहाँ पे, तो ये B/P है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। P/B दिया था तो B/P हो गया। चलिए अब हमें निकालना क्या, हम लोग जानते क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर जो निकालना है उसको निकालेंगे। वी नो दैट सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा का आ गया, ये रहा आपका सेक थीटा क्या होता है, तो H/B होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं H/B। सो यहाँ पे H/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/12 होगा। सो 13/12। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ताकि उसपे हम लोग वैल्यू को पुट कर सके। चलिए इसका नाम दे देंगे यहाँ पे ABC। अब यहाँ पे नाम दे दिए ABC। सो अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे तो थीटा दे या एंगल ए दे, हम लोग इसी को देखेंगे। तो यहाँ अगर एंगल ए से देखते हैं तो यहाँ पे एंगल ए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको रेड पेन से लिख लेते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 13। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, इक्वल टू 13 ही लिख देता है, ये अच्छा रहेगा। हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना है, 13। हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख देगा। फिर उसके बाद बेस कितना है, 12 है, तो यहाँ पे भी 12 लिख देगा। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, तो निकालना है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे कौन सा, तो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो वो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये लिख दिए हम लोग। चलिए अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना दिया है, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर नहीं दिया है तो परपेंडिकुलर को रहने देंगे, प्लस बेस है यानी बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है, तो 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 169, तो यहाँ 169 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, तो 144 लिख देंगे। इसके बाद अब ये 144 क्या है, प्लस में इसको इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो उसको माइनस में भेज देते हैं, यानी कि 169 माइनस 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 बचेगा, तो यहाँ 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर में है, इसको इस साइड में भेजेगा तो ये 25 रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पे उसको भेज देते हैं। सो यहाँ पे अब 25 रूट में आ गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को तो स्क्वायर में इधर भेज दिया, तो अब सिर्फ बचेगा क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बचेगा। क्यों, तो चूंकि ये जो स्क्वायर था, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है स्क्वायर में, इसको इस साइड में भेजेगा तो क्या हो जाएगा, वो रूट में चला जाएगा, तो अब उसको हम लोग रूट में भेज देते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा √25 बाई परपेंडिकुलर। और यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 5 का होता है, तो यहाँ पे 5 इक्वल टू परपेंडिकुलर और यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर इक्वल टू 5। अब जहाँ पे परपेंडिकुलर है वहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि 5 है तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब हमें निकालना क्या है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका जितना भी रेशियोज होता है वो सबको निकालना है। तो एक एक करके लिख लेते हैं हम लोग सभी को, आप भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ,
जो दिया हुआ है उसको नहीं निकालना है, सेक थीटा दिया था उसको नहीं निकालेंगे, बाकी 5 बचा हुआ है, 5 को निकालेंगे हम लोग। सो यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा इक्वस टू क्या होता है, तो पी बाई एच होता है, तो यहाँ पर पी बाई एच लिख देंगे इक्वस टू। अब यहाँ पे पी बाई एच लिखा है, तो अब हम लोग देख लेते हैं परपेंडिकुलर कहाँ पे इसका। तो परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बाई हाइपोटेनस कितना है, 13 है, तो यहाँ पे 13। इसके बाद सेकेंड आता है कॉस, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा इक्वस टू क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना है 12, सॉरी यहाँ पे बेस कितना है 12 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बाई हाइपोटेनियस यानी कि 13, 12 बाई 13। उसके बाद आते हैं टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बी बाई पी होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी बी बाई पी बार बार बोल रहे हैं, पी बाई बी ना होता है, तो यहाँ पे पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी लिख देते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, तो 5 है, यहाँ पे निकाले हम लोग 5 परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बाई यहाँ पे बेस यानी कि कितना है 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। ये बी लिखे है, 13 मत समझ जाइएगा आप लोग, ये बी है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं 10 के बाद कोसेक है, तो कोसेक निकाल लेते हैं, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो एच बाई पी होता है, एच बाई पी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एच बाई पी। इसके बाद लास्ट में आता है क्या, तो पहले एच बाई पी का वैल्यू लिख देते हैं, हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आया है, तो 13 था, तो यहाँ पे 13 लिख देता है। फिर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का निकाले हैं हम लोग अपने से 5। उसके बाद अब लास्ट में कौन बच गया, तो यहाँ पे सेक है, तो सेक तो यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा, कॉट थीटा इसके बाद आता है, तो कॉट थीटा को निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बी बाई पी होता है, तो यहाँ पे बी बाई पी लिख देंगे। एंड यहीं पे इसका बेस यानी कि बेस कितना है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और फिर पी है यानी परपेंडिकुलर, तो कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 5 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 6 नंबर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 6 नंबर में, तो इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल बोला है, एंड यहाँ पे कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी भी बोला है, और यहाँ पे शो क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी को हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हम लोग का ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमारा यहाँ पे हमेशा आ रहा था बी का वैल्यू 90 डिग्री पे, क्या हो रहा था हमारा पी आ रहा था। अब की बार हमारा एक्यूट एंगल है यानी 90 डिग्री से कम है, तो हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे, और अब की बार यहाँ पे एंगल सी जो है क्या होगा, राइट एंगल बना देंगे अब की बार। क्योंकि हमें क्वेश्चन नहीं बोला है कि एंगल ए कितना है और एंगल बी कितना है, वो 90 डिग्री से कम है, तो हम उसको कम कर दिए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। चलिए अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। सो गिवन हम लोग ये ड्रॉ किए, तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ एंगल ए बी सी। यहाँ पे क्या ड्रॉ किए, तो ट्रायंगल ए बी सी हम लोग ड्रॉ किए है, एंड यहीं पे लिखेंगे वेयर एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चूंकि एंगल सी एफ की बार क्या ड्रॉ किए, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किए हम लोग। अब जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। सो गिवन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो cos a इक्वल्स टू cos b दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं cos a इक्वल्स टू cos b, cos a इक्वल्स टू cos b ये दिया हुआ है। इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला बनाते आ रहे हैं हम लोग। क्या बनाते आ रहे हैं, तो पढ़ लो बेटा पढ़ लो, हाँ हाँ बापू। अब यहाँ पे ये क्या होता है, तो ये साइन का होता है, और ये कॉस का, और ये टेन। तो यहाँ कॉस ए दिया है यानी कि ये रहा कॉस ए पी बाई सॉरी बी बाई एच। तो यहाँ पे एंगल ए दिया है, तो यहाँ पे हमारा पी बाई बी बाई एच है, यहाँ पे बी बाई एच, यहाँ पे लिख देते हैं बी बाई एच इक्वल्स टू बी बाई एच बोला हुआ है। ये तो फॉर्मूला है, ये तो समझ में आ गया। अब की बार हम लोग फॉर्मूला को ना लेकर के जो साइड्स वाले एंगल है यानी कि जो साइड्स है उसका नाम लिख देते हैं। वो कैसे, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, ये एंगल ए से देखेंगे तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और ये बेस और ये हाइपोटेनियस है। तो cos a इक्वल्स टू बी बाई एच होता है, तो यहाँ पे बी ये रहा यानी कि ए सी वाला लाइन। तो अब की बार हम लोग बेस बाई हाइपोटेनियस ना लिख करके यहाँ पे सीधा लिख देता है ए सी, और फिर हाइपोटेनियस है, यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन सा है यानी कि ए बी वाला लाइन है, तो यहाँ पे ए बी लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनियस ये भी है, बेस बाई हाइपोटेनियस ये भी है, इक्वल्स टू cos b बोला है आपकी बात, तो cos b को लिख लेते हैं आपकी बात, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए cos b बोला है सेकंड में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos b यहाँ पर है cos b, तो cos b से अगर देखें हम लोग, तो इस साइड में होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक इसके सामने वाला, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब की बार हमारा हो गया ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे सेम होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस अब की बार क्या हो गया, बी सी हो गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी इक्वल्स टू, फिर उसके बाद हमारा हाइपोटेनियस है यानी कि ए बी है, तो यहाँ पे ए और बी लिख देंगे, ए और बी लिखेंगे। अब यहाँ पे ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी है,
यहाँ पे ए बी से ए बी को क्रॉस करा देंगे, यानी बच क्या गया हमारा यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू बी सी, एच इक्वल्स टू बी सी। और यहीं पे अब हम लोग क्या कर देंगे, लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। चूंकि ए सी और ए बी क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है। यहाँ पे ये हमारा ये है और ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है। वो कैसे, तो वो अगर हम लोग देखें थ्योरम 6.4 में हम लोग पढ़ेंगे उसको, तो वो क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाता है, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएगा। और यहीं पे लिख देंगे हम लोग ब्रैकेट में एंगल अपोजिट साइड टू, या इस तरह से भी लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल इक्वल। इन ट्रायंगल का ही बना देंगे यहाँ पे ट्रायंगल इक्वल। ये हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप इसको रिपीट करके देखिए, फिर दोबारा आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे बेस बाई हाइपोटेनियस, उसके जगह पे हम क्या किए, ए सी बाई ए बी इक्वल टू बी सी बाई ए बी लिख दिए। उसका ओरिजिनल फॉर्म लिख दिया, आपके बार साइड यानी कि जो लाइन था उसी लाइन का ही नाम लिख दिया है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट एंगल क्यू है। यहाँ पे क्या है, ये जो क्यू है वो क्या है, राइट एंगल, कॉमा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। यहाँ पे हमें बताना है साइन पी का वैल्यू, कॉस का वैल्यू एंड टेन का वैल्यू। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सो गिवन यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आप ये मत समझ लीजिएगा क्योंकि हम बार बार ट्रायंगल इसी तरह से बना दे रहे हैं, पी क्यू आर एंड यहाँ पर कॉमा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, वेयर एंगल क्यू क्या है, एंगल क्यू 90 डिग्री है, यानी कि राइट एंगल क्या था, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दिया, राइट एंगल नहीं लिखा है। आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं राइट एंगल। चलिए इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू इक्वल टू 25, तो 25 बोले हम, यहाँ पे ओनली 5 है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड पी आर प्लस क्यू आर, तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो आपको पी आर प्लस क्यू आर है, तो यहाँ पे जो क्यू आर है प्लस में, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो इसको माइनस में भेज देते हैं हम लोग, यानी कि पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर होगा। तो यहाँ पे क्यू आर हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, फिर इसका वैल्यू भी लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर ये पी है, फिर इसके बाद ये क्यू है एंड ये आर है, जहाँ पे हमारा एंगल क्यू क्या है, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू, तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, कितना दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर उसके बाद पी आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी आर का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस नहीं दिया है, तो बेस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यह हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, और ये हाइपोटेनियस स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लिख देंगे, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर लेकर के इसको भी स्क्वायर में लिख देंगे प्लस। यहाँ पर बेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बेस लिख देंगे। अब बेस भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे आप बेस का वैल्यू ही लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है बेस, तो ये क्यू वाला लाइन है यानी कि क्यू आर है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्यू आर ही लिख देता है, बेस नहीं लिखेंगे। आप चाहे तो बेस लिखिए, आप चाहे तो क्यू आर लिखिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यू आर लिखे हैं, चूंकि यहाँ पे क्यू आर हमें दिख रहा है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्यू आर लिख दिए। आप भी क्यू आर लिखेंगे तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, ये क्या है, स्क्वायर में। तो अब आपको यहाँ पे 25 जो है, इसको ए एंड ये बी है, यानी ए माइनस बी, और ये स्क्वायर में होता है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया ये। तो अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखे तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। आप लोग इस तरह से भी पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से भी आप में से कई स्टूडेंट पढ़े होंगे। तो हम ज्यादातर ये वाला यूज करते हैं, तो हम यही वाला यूज कर ले। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए के जगह पे कौन सा है, 25 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। फिर उसके बाद माइनस 2ab, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का 2 और ए के जगह पे 25 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर और ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर बी भी है, तो बी के जगह पे क्यू आर है,
तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर प्लस है उसके बाद, तो प्लस यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर है, यानी बी की जगह पे क्यू आर है, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद इक्वल्स टू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद प्लस क्यू आर है, तो यहाँ पर प्लस क्यू आर लिख देंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व। सो ये 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो अगर इसका स्क्वायर करें 25 का, तो ये 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर 625 होता है, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया। माइनस यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 25 है, तो 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो यानी कि 50, और यहाँ पे 25 जो था सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पे स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्यू आर है, मल्टीपल में था 25 के साथ, तो यहाँ पे ये क्यू आर रहेगा इसी के साथ। प्लस क्यू आर स्क्वायर है, तो प्लस क्यू आर स्क्वायर को रहने देंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, तो जो है इसको उसी तरह से लिखते आ जा रहा है। अब प्लस क्यू आर है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आर। अब ये जो 25 सेंटीमीटर दिख रहा है, ये प्लस में दिख रहा है, इसको इस साइड में लाएंगे, और ये जो आपको दिख रहा है 50 सेंटीमीटर, ये 50 है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू आर दिख रहा है, ये हमारा क्या है माइनस, तो इसको अब हम लोग इस साइड लेकर के जाएंगे, तो लेकर के आ जाते हैं उसको। सो यहाँ पे हो जाएगा अब हम लोग का 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, ये हमारा प्लस में, इसको इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 25 सेंटीमीटर, और इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे कितना है प्लस क्यू आर है, यहाँ पर कितना है हम लोग का प्लस क्यू आर है, तो ये प्लस क्यू आर को यहीं पे रहने देंगे, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में रहने देंगे, इक्वल्स टू अब ये हमें ले जाना है इस साइड में, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यू आर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा अब हम लोग का क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर लिख देते हैं, क्यू आर, और क्यू आर यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको अच्छे से, तो यहाँ पे हम नीचे में लिख देते हैं इसका प्लस क्यू आर, स्क्वायर में है तो यहाँ पे स्क्वायर में। अच्छा यहाँ पे भी जो है हमारा ये लास्ट में जो है बी स्क्वायर होगा, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, ये भी हमारा स्क्वायर में होगा। अब चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर माइनस करें 625 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 600 डायरेक्ट बचेगा, यानी कि 625 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो 600 बचेगा, तो 600 यहाँ पे लिख दी। उसके बाद यहाँ पर कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये तो क्रॉस करा सकते हैं हम लोग, यहाँ पे तो क्रॉस करा दिए इसको। अब बचा कितना, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं डायरेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अब हम लोग का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू आर है, तो ये क्यू आर रहेगा। अब ये जो 50 दिख रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यू आर के साथ मल्टीपल में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं हम लोग। सो यानी अब नेक्स्ट लाइन में हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर। अब इसके बाद क्या करेंगे 50 से 600 को डिवाइड करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 होगा, तो यहाँ पे 12 लिख देते हैं हम लोग। ये हो गया 12 से क्रॉस हो गया, यानी कि 12 इक्वल्स टू क्यू आर, 12 इक्वल्स टू क्यू आर आ गया, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 12 आ गया। आप इस फॉर्म में भी लिख दीजिए यहीं पर, यानी कि क्यू आर इक्वल्स टू 12 आ चुका है। अब चलिए यहाँ पे हमारा कितना है क्यू आर वैल्यू, तो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारा क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पहले पी आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर है, तो यहाँ पे 25 है, तो 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी पी आर का वैल्यू कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको यहाँ पे भी सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम लोग। पी आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, एंड यहाँ पे पी आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आया है, तो 12 आया है, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन बोला है यहाँ पे साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, तो उसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो साइन पी एंड यहाँ पे कॉस पी एंड फिर यहाँ पे टेन पी पूछा है, टेन पी। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। वो फॉर्मूला क्या था, तो पढ़ लो बेटा पढ़ लो, यानी कि पी पढ़ लो बेटा, यानी बी से बेटा, एंड यहाँ पे फिर से था पढ़ लो, यानी पढ़ लो बेटा पढ़ लो, फिर यहाँ पे हाँ हाँ बापू। सो यानी कि यहाँ पे हो गया ये साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन पी इक्वल्स टू पी बाई ए, फिर यहाँ पे कॉस पी इक्वल्स टू बी बाई ए, फिर उसके बाद टेन पी इक्वल्स टू पी बाई बी, तो यहाँ पे टेन पी इक्वल्स टू पी बाई बी। अब हम इसका वैल्यू लिख देते हैं। तीनों में हमारा एंगल पी ही दिख रहा है, तो हमारा एंगल पी यहाँ पर है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, एंड लेफ्ट साइड वाला ये हमारा क्या होगा बेस होगा,
एंड ये जो आपको दिख रहा है ये तो दोनों में हाइपोटेनियस ही रहता है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा। सो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, यानी कि यहाँ 12 है तो 12/5, तो यहाँ पे 12/5 हो जाएगा हम लोग का आंसर साइन पी का वैल्यू। कॉस पी का वैल्यू देखिए तो कॉस पी का कितना है, b/h है, तो बेस हमारा कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 एंड हाइपोटेनियस कितना है 13 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये कॉस पी का वैल्यू 5/13 होगी। इसके बाद tan पी का वैल्यू देखें तो tan पी में परपेंडिकुलर बाई बेस है, यानी परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर है, यानी 12 एंड बेस कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 12/5 ये हो गया tan पी का वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया है 10 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्टेट वेदर ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लोग यहाँ पे पहले ट्रू और फॉल्स देखेंगे, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है, ये जस्टिफाई हमें देना है। अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan a का जो वैल्यू होता है क्या वो 1 से कम होता है, तो ये एकदम गलत है। वो कैसे, तो अगर हम लोग tan 60 डिग्री का वैल्यू देखें, अगर हम लोग देखें tan 60 डिग्री का तो कितना होता है √3 होता है, अगर √3 का वैल्यू निकाले तो वो कितना होता है 1.73 कुछ समथिंग 1.73 समथिंग होता है। तो ये जो हमारा 1.73 है ये तो 1 से ज्यादा हो गया, और ये बोल रहा है कि 1 से कम होता है, यानी कि ये जो है क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर फॉल्स, और कॉमा लिख करके यहीं पे लिखेंगे बिकॉज tan 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है √3 होता है, तो √3 एंड यहीं पे लिख देगा √3 को जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 1.73 हो जाएगा, ये हमारा जस्टिफाई हो गया। चलिए सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, तो सेक ए इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ये हम लोग का ट्रू होगा। ये ट्रू कैसे होगा अभी देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं साइन कॉस टेन, तो ये जो सेक है किसका वैल्यू है, तो ये कॉस का अपोजिट होता है सेक, यानी साइन कॉस, पहले लिख लेते हैं उस वैल्यू को ताकि आप लोग को याद आ जाए, साइन कॉस टेन। अगर साइन का वैल्यू देखे तो p/h हो रहा है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, और इसका देखे तो b/h हो रहा है, और इसका देखे तो p/b हो रहा है, और यहाँ पे किसका अपोजिट है ये कॉस, सॉरी यहाँ पे किसका अपोजिट है सेक, तो सेक जो है ये कॉस का अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे हमारा h/b होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12/5 h का वैल्यू कितना हो गया, h इक्वल टू 12 हो गया, एंड p इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे b ना होगा ये b होगा क्योंकि यहाँ पे b है, तो यहाँ पे h/b, और यहाँ पे हमारा b इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारा हाइपोटेनियस जो होता है कभी भी बेस और परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 12 है, और बेस हमारा कितना है कम है, यहाँ पे 5 है, तो ये हमारा सही है, यानी कि ये ट्रू है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, और यहाँ पे लिखेंगे इसका जस्टिफाई में बिकॉज सेक ए इक्वल्स टू क्या होता है, यही वाला फॉर्मूला लिख देते हैं h/b, तो यहाँ पे लिख देते हैं h/b। अब h/b है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12/5, और यहीं पे ब्रैकेट में लिख देंगे हाइपोटेनियस किससे बड़ा है, हाइपोटेनियस ग्रेटर देन बेस, यानी बेस से क्या है हाइपोटेनियस बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा ये सही है, जस्टिफाई भी दे दिए और समझ में भी आ गया होगा आपको। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है cos A इज द ऑब्जर्व यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A, ये एकदम गलत है। कोसिकेंट, ये कोसिकेंट का अगर हम लोग ओरिजिनल फॉर्म देखें, ये कोसिकेंट किसका ओरिजिनल फॉर्म है, तो ये कोसेक का ओरिजिनल फॉर्म है, जबकि कॉस का अगर ओरिजिनल फॉर्म देखें हम लोग तो वो क्या होता है कॉस का ओरिजिनल फॉर्म, तो ये कोसाइन होता है, कोसाइन, जबकि ये कोसिकेंट किसका दिया हुआ है, ये कोसेक का होता है, तो ये क्या होगा ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फॉल्स, और यहीं पे जस्टिफाई में लिखेंगे बिकॉज cos A इज द, यहाँ पे ये कोसाइन को इरेज कर देते हैं हम क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन A, यानी कि इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फॉर्म यानी cos A का ओरिजिनल फॉर्म कोसाइन होता है। हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं इसका कॉस, और इसका ओरिजिनल क्या होता है कोसाइन होता है। तो ये समझ में आ गया, हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी इस पे डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद 4 नंबर में बोला है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A, ये एकदम गलत है। वो क्यों है, यहाँ पे बोला है cot A जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है cot A के साथ, ये जो cot A है ये cot और ये A दोनों एक साथ मल्टीपल में है, क्या ये प्रोडक्ट है, तो ये गलत है क्योंकि ये जो कॉट है और ये ए है, ये ए जो है कॉट ए का एंगल को प्रेजेंट करता है। जैसे हम अगर यहाँ पे एंगल बनाए, ट्रायंगल बनाए, तो यहाँ पे हम लोग एंगल ए ले रहे हैं, तो कॉट ए का अगर हम लोग एंगल को देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा था, यहाँ पे हमारा बेस हो जा रहा था, तो ये क्या कर रहा है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ए दिख रहा है आपको, ये क्या कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि ये मल्टीपल में है कॉट ए के साथ। नहीं समझ में आया,
इतना समझ लीजिए, ये जो कॉट है ये ए के साथ मल्टीपल में नहीं है। ये जो ए है ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आंसर में लिख देंगे फॉल्स, और यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं ये कितना नंबर का है, तो ये 4 नंबर का है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, कॉमा लिख करके लिखेंगे बिकॉज कॉट ए इज द सिंगल टर्म्स, कॉट ए इज द सिंगल टर्म्स नॉट अ प्रोडक्ट, नॉट अ प्रोडक्ट, यानी ए जो है ये कॉट का प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट। इसके बाद आते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये जो है हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। वो फॉल्स कैसे हो रहा है ये पहले बता देते हैं। ये 5 नंबर है, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं फॉल्स। अब ये फॉल्स कहे हुए हैं, यहाँ पे अगर साइन थीटा इक्वल्स टू देखे तो साइन थीटा इक्वल्स टू p/h होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 4 है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है 3 है। जबकि अभी अभी हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन को ही सोल्व किए, तो हाइपोटेनियस जब भी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, यानी ग्रेटर होता है। जबकि यहाँ पे क्या किया है, हाइपोटेनियस को स्मॉल बना दिया और परपेंडिकुलर को ग्रेटर बनाया, ये तो फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स, और जस्टिफाई में लिखेंगे बिकॉज हाइपोटेनियस ग्रेटर देन पी इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। इतना करने के बाद हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। 1 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक हम लोग पूरे एक्सरसाइज को सोल्व कर चुके हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बार उसको रिपीट करके देखिए, उसके बाद कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। नेक्स्ट क्लास जब कराएंगे वहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इसके बाद 8.2 करेंगे हम लोग।